आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमराल्ड जेमस्टोन के बारे में। दोस्तों, एमराल्ड यानी कि पन्ना बेरिल नाम के मिनरल का एक टाइप है जो ग्रीन कलर का होता है और जिसे क्रोनियम और कभी कभी वेनेडियम की रिंग से पहचाना जाता है। और मिनरल्स की हार्डनेस मेजरिंग करने वाले 10 पॉइंट्स मोह स्केल पर बेरिल की हार्डनेस 7.5 से 8 तक होती है। मोस्ट एमराल्ड बहुत ज्यादा इनग्रेनेड होते हैं, इसलिए उनकी मजबूती को क्लासिफाइड आमतौर पर लो के रूप में किया जाता है। ये जो वर्ड एमराल्ड है, जिसे हिंदी में पन्ना कहते हैं, इसके कई ओरिजिन्स हैं, जहां फ्रांसीसी, अंग्रेजी, लैटिन और यहाँ तक कि ग्रीक लैंग्वेज को माना जाता है कि इसके करंट वर्ड का पता लगाया गया था। सभी कलर स्टोन्स की तरह एमराल्ड को भी 4 बेसिक पैरामीटर्स का प्रयोग करके क्लासिफाइड किया जाता है, जिसे 4 C's कहते हैं। और ये 4 C's है कलर, कट, क्लैरिटी एंड क्रिस्टल। 20वीं सदी से पहले ज्वेलर्स 2 क्वालिटी, कलर और क्रिस्टल, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए वाटर वर्ड जैसे फाइनेस्ट जेम ऑफ वाटर का प्रयोग करते थे। और आमतौर पर कलर जेम्स के क्लासिफिकेशन में कलर ही सबसे इम्पोर्टेंट कसौटी है। हालांकि एमराल्ड की क्लासिफिकेशन में क्रिस्टल को दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कसौटी माना गया है। दोस्तों, एक एक्सीलेंट जेमस्टोन के रूप में पहचान करने के लिए एक बेहतर एमराल्ड में केवल प्योर कैरेक्टर ही नहीं होना चाहिए, बल्कि एक हाई लेवल ट्रांसपेरेंसी भी होना चाहिए। साइंटिफिकली तौर पर कहा जाता है कि एमराल्ड येलो ग्रीन से लेकर ब्लू ग्रीन कैरेक्टर के होते हैं। ऑफ कोर्स प्राइमरी कैरेक्टर ग्रीन ही होना चाहिए। दोस्तों, केवल उन्हीं जेम्स को एमराल्ड माना जाता है जिनका कलर मिडिल से लेकर थिक होता है। एमराल्ड में कई इंक्लूजन्स और सरफेस ब्रेकेज जैसी दरारें होती हैं, जहां डायमंड की क्लैरिटी को क्लासिफाई करने के लिए लूप स्टैंडर्ड यानी कि 10 मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग किया जाता है। और उससे बिल्कुल अलग एमराल्ड को नेकेड आई से देखकर क्लासिफाइड किया जाता है। और इस प्रकार अगर किसी एमराल्ड में नेकेड आई से देखने लायक कोई विजिबल इंक्लूजन नहीं है तो इसे फ्लॉलेस माना जाता है। ऐसे जेमस्टोन एक्सट्रीमली रेयर हैं जिनमें सरफेस ब्रेकेज जैसे क्रैक का अभाव हो, और इसलिए लगभग सभी एमराल्ड को साफ करने और क्लैरिटी को इंक्रीज करने के लिए इन्हें रिफाइंड और पॉलिश किया जाता है। दोस्तों, ब्राइट ग्रीन कलर वाले जेमस्टोन बहुत ही बेशकीमती होते हैं, जिनमें किसी भी सेकेंडरी कैरेक्टर या मिडिल डार्क कलर कॉम्बिनेशन या तो ब्लू या फिर येलो, इसकी मात्रा 15% से ज्यादा ना हो। एमराल्ड की क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए पॉलिशिंग प्रोसेस के बाद मोस्ट एमराल्ड का रोगन किया जाता है। एक समान रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले देवदार के तेल यानी कि सीडर ऑयल को अक्सर आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो एमराल्ड कहाँ पाए जाते हैं? आइए इस अद्भुत जेम्स के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करें। हालांकि एमराल्ड को दुनिया भर में माइन किया जा सकता है। इसके 3 मेन सोर्सेज कोलंबिया, ब्राजील और जाम्बिया हैं। और अदर कंट्रीज जिनके पास एमराल्ड डिपॉजिट है वो है अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, रूस और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। और टॉप 3 सोर्सेस में से बेहतरीन एमराल्ड कोलंबिया में पाए जा सकते हैं। और टॉप 3 सोर्सेस में से इसकी उत्पत्ति को अलग करने के लिए आपको बता दें कि ब्राजील के एमराल्ड गहरे रंग के होते हैं और दूसरी ओर कोलंबियाई एमराल्ड इंक्लूजन्स के कारण लाइट कलर के होते हैं। जाम्बियन एमराल्ड की टॉप 3 सोर्सेस से मोस्ट यूनिक क्वालिटी है, क्योंकि कोलंबियन और ब्राजील एमराल्ड के कंपैरिजन में यह अधिक ब्लू होता है, मगर एमराल्ड को इसके ओरिजिन की परवाह किए बिना इक्वली वैल्यूएबल माना गया है। लेकिन टॉप 3 सोर्सेस में से कोलंबिया को इसमें से मोस्ट पॉपुलर और सबसे ज्यादा डिमांडिंग माना गया है। इसकी हार्डनेस
वो स्केल पर 7 to 8 होती है। और अगर एनवायरमेंटल फैक्टर रिएक्शन को देखें तो हीट फ्रैक्चर का कारण बन सकती है। लाइट फ्रैक्चर फॉइलिंग ड्राई लाइट के नीचे सूख सकती है या फिर इसको बदल सकती है। और फ्रैक्चर फॉइलिंग किसी भी प्रकार के केमिकल से अफेक्टेड हो सकती है। एमराल्ड हाइड्रोफ्लोरिक को छोड़कर सभी एसिड के लिए रेसिस्टेंट है। और इसकी देखभाल और सफाई कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। ज्यादातर एमराल्ड फ्रैक्चर फिलिंग होते हैं। इसमें अल्ट्रासोनिक और स्टीम क्लीनिंग ये कभी नहीं करना चाहिए। वार्म सोपी वाटर आमतौर पर सेफ है, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्क्रैपिंग नहीं करना चाहिए। और इसका एस्ट्रोलॉजिक पर्पस देखें तो ये जेमस्टोन प्लैनेट मरकुरी से जुड़ा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जेमस्टोन एमराल्ड के बारे में कुछ जानकारियां दे पाया और इस नॉलेज का फायदा आपको जरूर होगा, ऐसी मुझे आशा है। और इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। वेट कीजिए मेरे अगले